दोस्तों, तारीख आज 7 मार्च 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोतों पर हमले से चीन के छोटे पसीने, सच हुआ मल्लक्का स्ट्रेट का डर। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी ने बुधवार को हिंद महासागर में श्रीलंका के पास एक ईरानी युद्धपोतों को डुबो दिया। ईरान युद्ध के बीच ये हमला बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व रखता है। ये चीन की मिडिल ईस्ट एनर्जी लाइफलाइन की कमजोरी को दिखाता है। IRIS डेना पर जिस तरह से हमला किया गया है, उसने चीन को बहुत मजबूत जियोपॉलिटिकल सिग्नल भेजा है। भारत से मिले डेटा का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप IRIS डेना पर किया हमला। एक्सपर्ट ने उठाया सवाल। अमेरिकी सेना ने बुधवार को हिंद महासागर में मौजूद ईरानी वॉरशिप IRIS डेना को टारपीडो के हमले में डुबो दिया था। ईरानी वॉरशिप ने कुछ दिन पहले ही भारत के साथ युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था और वापस जा रहा था जब इस पर श्रीलंका के पास हमला हुआ। इस बीच एक रक्षा विश्लेषक ने आशंका जताई कि क्या अमेरिकी सबमरीन ने इस हमले के लिए भारत से मिली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। अमेरिका को जिस THAAD मिसाइल डिफेंस पर था गुमान, ईरान ने कर दिया तबाह। जाने कितना बड़ा है झटका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के पहले शायद ये आकलन किया होगा कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं होगा। युद्ध के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद ऐसा लगने भी लगा था, लेकिन एक सप्ताह के बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप का ईरान दावे मुश्किल पड़ गया है। सुप्रीम लीडर की मौत से गुस्साए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बोल दिए हैं। ईरान ने इन हमलों में अमेरिका शक्तिशाली एयर डिफेंस को न सिर्फ भेदा है बल्कि उसे तबाह भी कर दिया है। ईरान युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया नया टारगेट। जाने अमेरिका के निशाने पर कौन देश। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अभी किसी अंजाम की ओर पहुंचता नहीं दिख रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए देश को टारगेट बनाने का प्लान सामने रख दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका फोकस ईरान युद्ध को खत्म करने पर है, क्योंकि इसके बाद उनका प्रशासन क्यूबा पर ध्यान देगा। व्हाइट हाउस में एक रिसेप्शन में ट्रंप ने ईरान के साथ जंग का जिक्र करते हुए कहा, हम इसे पहले खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह बस कुछ ही समय की बात है जब आप बहुत सारे अविश्वसनीय लोग क्यूबा वापस जाएंगे। हवा में डगमगाया, फिर छत से टकराकर क्रैश हुआ प्लेन। अमेरिका के एरिजोना में नॉर्थ फिनिक्स में एक कंप्यूटर प्लेन क्रैश हो गया है। ये प्लेन एक घर की छत से टकराने के बाद दूसरे घर के पिछले हिस्से में जा गिरा। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक प्लेन में मैकेनिकल खराबी आ गई थी और डिना वैली एयरपोर्ट पर लौटने की कोशिश करते समय क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक छोटा कंप्यूटर प्लेन एरिजोना में क्रैश होता दिखाई दे रहा। एक घर की खराब छत पर पाइप पर PA-28 के हिस्से दिखे और छोटा टूटा फूटा एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद पास के आंगन में पड़ा हुआ था। नेपाल चुनाव में वोटों की गिनती जारी। जेएनजी आंदोलन के हीरो वालेन शाह ने पूर्व PM KP ओली को पछाड़ा। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। नेपाल के चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर सीधे 165 सीटों के परिणाम जारी करने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मतपेटियों को इकट्ठा करने, मतगणना केंद्रों तक लाने में कम से कम एक दिन लग जाता है, इसलिए बाकी के चुनाव नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे। क्या है मार्क 48 टारपीडो। अमेरिका ने इसी हथियार से ईरान युद्धपोत को किया तबाह। अमेरिका और ईरान के तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते तनाव अब केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि एशिया तक भी पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना की घातक पनडुब्बी ने मंगलवार को हिंद महासागर में एक ही टारपीडो मार्क 48 का इस्तेमाल करके एक ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। अमेरिका अब ईरान के युद्धपोत को निशाना बना रहा है। अमेरिका के ईरान हमले से 30 से ज्यादा युद्धपोत तबाह हुए हैं।
भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मिली 30 दिन की स्पेशल छूट। ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने दी खुशखबरी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में तेल संकट का खतरा मंडरा रहा। इसी बीच भारत को लेकर अमेरिका ने अहम फैसला लिया है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। दरअसल जो अमेरिका भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव बना रहा था, उसी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। जंग रोकने के लिए ईरान बार बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारी सैन्य नुकसान झेलने के बाद ईरान अब बातचीत करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल की सेनाएं तेहरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रही है। 2025 MLS चैंपियन इंटर मियामी CF को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उनके सहयोगी देश तेजी से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर पर कालिक पोती। नीतीश से मिले सम्राट विजय सिन्हा। सीएम ने बुलाई सांसदों विधायकों की मीटिंग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद जदयू कार्यकर्ता गुस्से में हैं। वो इसे साजिश बता रहे हैं। इसको लेकर जदयू दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिक पोती। ब्रिटनी स्पीयर्स हुई गिरफ्तार। जेल में काटी रात, 2 महीने बाद होगी कोर्ट में पेशी। हॉलीवुड की पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स को नशे में गाड़ी चलाना भारी पड़ा है। ब्रिटनी को बुधवार की रात को कैलिफोर्निया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार हुई ब्रिटनी स्पीयर्स हुआ यूं कि TMZ के मुताबिक कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में ब्रिटनी स्पीयर्स को रात करीब 9:30 बजे कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने गिरफ्तार किया है। वे पहले उन्हें एक अस्पताल ले गए जहां उनके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा की जांच हुई। फिर शेरिफ डिपार्टमेंट ने सुबह करीब 3 बजे अंडर द इन्फ्लुएंस के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। कृति सेनन के खिलाफ रील लाइक करने पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोली सस्ती PR टैक्टिक्स। हालिया अवार्ड शो जी सिनेमा अवार्ड में कृति सेनन ने फिल्म तेरे इश्क में के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। इस अवार्ड के चलते एक्ट्रेस ट्रोलिंग का शिकार हुई। दरअसल तेरे इश्क में से ज्यादा यामी गौतम की हक ने लोगों की वाहवाही लूटी थी। यामी को परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर से तारीफें मिली, लेकिन उनका अवार्ड न जीतना चर्चा का विषय बन गया है। सबसे हैरान वाली बात ये रही थी कि कृति के खिलाफ एक रील पर यामी की लाइक थी। उस रील में यामी का एक बयान था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे लाखों कोशिशों के बावजूद कई बार चीजें उनके फेवर में नहीं होती हैं, उन्हें वैलिडेशन नहीं मिलता है। भारत इंग्लैंड का T20 मैच देखने पहुंचे सेलेब्स रणवीर आलिया बेटी राहा के साथ नजर आए। वानखेड़े स्टेडियम में वरुण धवन और अनिल कपूर भी दिखे। बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट और रणवीर कपूर गुरुवार को अपनी बेटी राहा कपूर के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत इंग्लैंड T20 सेमीफाइनल देखने पहुंचे। मैच के दौरान परिवार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें राहा रणवीर आलिया के साथ टीम इंडिया के लिए चीयर करती नजर आई। भाषा और पहनावे पर बड़ा मजाक, ऑडिशन में हुई बेइज्जती। सिद्धार्थ बोले, टाइम इंतजार से नहीं आता, मेहनत और धैर्य से खुद बनाना पड़ता है। हिंदी सिनेमा की दुनिया हर साल नए चेहरों से रोशन होती है, लेकिन चमकते सितारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस चमक दमक के पीछे अनगिनत संघर्ष, असफलताएं और आत्मविश्वास की लंबी परीक्षा छिपी होती है। ऐसे ही संघर्षों से निकलकर सामने आए नामों में सिद्धार्थ चतुर्वेदी का नाम खास तौर पर लिया जाता है। बादशाह की टटेरी सॉन्ग की बाल महिला आयोग को शिकायत। नाबालिग लड़कियों को स्कूल बैग फेंकते दिखाया, रेप में गंदे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह के हरियाणवी फोक सॉन्ग टट्टीरी को लेकर विवाद हो गया। गाने को लेकर 2 अलग अलग शिकायतें दी गई हैं। पहली शिकायत पानीपत की सविता आर्या ने हरियाणा महिला आयोग और दूसरी शिकायत रोहतक के एडवोकेट राज नारायण
पंघाल ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजी है। शिकायत में बादशाह के रैप की लाइन आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सब की घोड़ी बनाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस गाने में गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही स्कूल ड्रेस में नाबालिग बच्चों को स्कूल बैग फेंकते हुए दिखाया गया। जेल से रिहा होकर राजपाल यादव बोले, मामला करोड़ों रुपए का नहीं, ईगो और जलन का था। मुश्किल दौर में भी अपनी लड़ाई जारी रखी। पैसों के विवाद में जेल जाने के बाद अभिनेता राजपाल यादव पहली बार खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल से चल रहे इस मामले में वह हमेशा कोर्ट की शरण में रहे हैं और सच्चाई जनता तक पहुंचाना जरूरी है। राजपाल का कहना है कि सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी फैलने से भ्रम पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने खुद सामने आकर सफाई देना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि अगर किसी का पैसा समय पर नहीं दे पाए तो उसकी नाराजगी स्वीकार है, लेकिन कभी किसी से छिपने या भागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी सानिया चंटोक के साथ मुंबई में फेरे। अमिताभ अंबानी और जय शाह पहुंचे, धोनी द्रविड़ भी शामिल हुए। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की आज सानिया चंडोक के साथ मुंबई में शादी हुई। समारोह में अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी और जय शाह पहुंचे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पत्नी साक्षी के साथ आए। वहीं पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, क्रिकेटर अंजिक्य रहाणे, सुरेश रैना, हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। शादी के फंक्शन 3 मार्च से चल रहे हैं। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक के प्री वेडिंग फंक्शन 27 फरवरी को गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के घर में हुए थे। ऑस्कर अवार्ड में प्रियंका चोपड़ा को मिली खास जिम्मेदारी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ शेयर करेंगी स्टेज। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास आगामी 98वें अकेडमी अवार्ड्स प्रेजेंट के लिए तैयार हैं। वह रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एनी हैथवे और ग्विनेथ पाल्ट्रो जैसे सितारों से सजी सूची में शामिल होंगी। इस घोषणा को गुरुवार को कार्यकारी निर्माता और शो रनर राज कपूर और कार्यकारी निर्माता कैटी मोलान ने किया। केरल स्टोरी 2 अपनी बेटियों के लिए देखिए। मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर की लोगों से अपील। 80 और ओ रोमियो के बीच केरल स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। होली के बावजूद भी फिल्म की कमाई पर खास असर देखने को नहीं मिला। केरल स्टोरी 2 में बीते 6 दिनों में लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसी दौरान लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने फिल्म को देखने की अपील की है। लेखक का कहना है कि फिल्म के कलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटियों के लिए फिल्म देखना जरूरी है। देवी नहीं चाहती थी कि जानवी कपूर फिल्मों में काम करे। बेटी को लेनी पड़ी थी पापा बोनी कपूर की मदद। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में उनकी मां श्रीदेवी की तस्वीर जरूर आती है। जानवी ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को इंडस्ट्री में साबित किया। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन उनकी मां श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि वे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें। राजस्थान में अगले 2 सप्ताह हीट वेव की संभावना। पारा 35 डिग्री से ऊपर पहुंचा। भीलवाड़ा, कोटा समेत कई शहरों में गर्मी बढ़ी। राजस्थान में गर्मी लगातार तेज हो रही है। गुरुवार को राज्य में 15 से ज्यादा शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, कोटा समेत अन्य शहरों के दिन में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए तापमान बढ़ने से गर्मी तेज होने और कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। साथ ही अगले 1 सप्ताह में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना जताई है। रणथंभौर में कार की ओर बढ़ा टाइगर, टूरिस्ट की अटकी सांसें। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर 30 मिनट तक टहलता रहा। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर अचानक टाइगर आ गया। दोनों तरफ गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रह गई। करीब आधे घंटे तक वह टहलता रहा। एक कार की ओर टाइगर ने कदम बढ़ाए तो टूरिस्ट के पसीने छूट गए। पल भर बाद ही वह जंगल की ओर चला गया। ये घटना बुधवार शाम करीब 4:30 बजे की है। हर बुधवार को टाइगर रिजर्व बंद रहता है। 4 फरवरी को भी बुधवार था, इसलिए टाइगर रिजर्व में कोई टूरिस्ट नहीं आए थे। सभी त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इतने में आड़ा बालाजी से मेश्वदर्रा गेट की ओर टाइगर RBT 2511 मलंग टहलता दिखा।
जैसलमेर में ऐतिहासिक चादर महोत्सव का शंखनाद आज। जैसलमेर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 871 साल पुरानी परंपरा का होगा अभिषेक। जैसलमेर में आज से 3 दिवसीय चादर महोत्सव का आगाज होने जा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज विशेष अतिथि के रूप में इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण 871 वर्षों से लंबे अंतराल के बाद दादा गुरुदेव की पावन चादर का विधिवत अभिषेक और दर्शन है। विदेशी बैंक की जॉब छोड़ी, दूध घी बेचकर लाखों कमा रहे एमपी किसान ने 7 गायों से शुरू की थी डेयरी, अब 80 घास भी खुद ही उगाई। एमबीए करने के बाद विदेशी बैंक में 12 साल नौकरी की। छोटा भाई लंदन शिफ्ट हुआ तो सालाना लाखों का पैकेज छोड़कर गांव लौट आए। फिर शुरुआत की डेयरी फार्म की। 2 बीघा जमीन और गुजरात से 7 गिर गाय खरीद कर शुरू किया बिजनेस। दूध की क्वालिटी बेस्ट हो इसलिए गायों के लिए 5 बीघा जमीन में सुपर नेपियर घास भी लगाए। 7 साल बाद आज डेयरी फार्म में 80 गाय और 80 बछड़े हैं। दूध और घी से महीने में करीब 4 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है। अनुपम खेर बोले, जीवन में कुछ भी हो सकता है। जयपुर में हुआ नाटक का 500वां शो। संघर्ष से सफलता तक की कहानी ने दिया प्रेरणा का संदेश। रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने गुरुवार को जयपुर में अपने चर्चित एकल नाटक कुछ भी हो सकता है का मंचन किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस प्रस्तुति ने दर्शकों को भावनाओं, हास्य और प्रेरणा से भर दिया। खास बात यह रही कि यह नाटक का 500वां मंचन था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सभागार में पहुंचे। यह प्रस्तुति रंग राजस्थान फेस्टिवल के तहत आयोजित की गई है। जब रंग राजस्थान रंग रथ यात्रा जयपुर पहुंची, नाटक के दौरान अनुपम खेर ने अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और सपनों की कहानी को बेहतर आत्मीय अंदाज में मंच पर प्रस्तुत किया। जयपुर के हाथोज में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, 20 दमकलों से पाया काबू। जयपुर महिला और बच्चों को सुरक्षित निकाला। जयपुर के हाथोज क्षेत्र स्थित नारायण सिटी में गुरुवार रात एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग रात करीब 9:40 पर राधा रानी वाटर पार्क के पास स्थित फर्नीचर फैक्ट्री में लगी, जिससे गोदाम में रखा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा कि आग लगने के समय गोदाम में करीब आधा दर्जन मजदूर मौजूद थे, जिन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं फैक्ट्री परिसर में 13 से अधिक बच्चे और महिलाएं सहित अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। देसूरी 4 भुजा नाल में 9 किलोमीटर का स्काई वे बनेगा। पाली देसूरी गोमती चौराहा तक हाईवे की डीपीआर सड़क मंत्रालय को सौंपी गई। जल्द मंजूरी की उम्मीद। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला पाली नाडोल देसूरी 4 भुजा मार्ग अब सिर्फ 4 लेन नहीं बनेगा, बल्कि देसूरी नाल में 9 किलोमीटर लंबा स्काई वे बनाया जाएगा। 83 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन की डीपीआर तैयार कर केंद्रीय सड़क मंत्रालय को भेज दी गई। डीपीआर पर 2.58 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1,800 से 2,000 करोड़ के बीच है। प्रोजेक्ट में 9 नए बाईपास और कई री अलाइनमेंट शामिल है, ताकि ट्रैफिक आबादी से बाहर शिफ्ट हो और हादसों पर ब्रेक लग सके। इस मार्ग को देश का सबसे ज्यादा हादसों वाला रास्ता माना जाता है। साल 1952 से 2026 तक 1,000 से अधिक मौतें हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट से खाड़ी देशों की 5 उड़ानें रद्द। मस्कट, अबू धाबी, शारजाह और दुबई जाने वाले पैसेंजर्स 7 दिन से परेशान। मिडल ईस्ट युद्ध का असर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए उड़ान भरने वाले पैसेंजर को पिछले 1 सप्ताह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मस्कट, अबू धाबी, शारजाह और दुबई जाने वाली करीब 5 फ्लाइट शुक्रवार को भी कैंसिल होने से सैकड़ों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर भटकते नजर आ रहे। विवाहिता ने कांस्टेबल पति पर मारपीट का लगाया आरोप। एसपी से शिकायत करने जाते समय पीहर वालों से धक्का मुक्की। 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। अजमेर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर पति पत्नी के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हो गया। महिला के पीहर पक्ष के लोग और उसके पति के बीच सड़क पर ही झड़प हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि उसका कांस्टेबल पति उसे रोजाना पीटता है। बुधवार रात भी उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसने अपने
अपने पीहर वालों को बुला लिया। पीहर पक्ष के लोग उसे लेकर एसपी कार्यालय शिकायत करने जा रहे थे। चूरू सादुलपुर रेलवे ट्रैक डबलिंग से बदला, ट्रेनों का रूट 3 रद्द, 18 ट्रेनें शिकर जिले से होकर गुजरेंगी। चूरू तक की चलेगी कोटा सिरसा ट्रेन। बीकानेर मंडल के चूरू सादुलपुर रेलवे सेक्शन में रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित हो गया है। दुधवा, खारा, हडियाल, डोकवा और सादुलपुर स्टेशनों के बीच चल रहे काम के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल और डाइवर्ट किया है, जबकि कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल सीएम ने नेर चौक में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। बोले, मेडिकल कॉलेज में लगेगी टेस्ला 3 MIR मशीन। नाचन में बीजेपी पर बरसे सुक्खू। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला स्थित मेडिकल कॉलेज नेर चौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 28.44 करोड़ रुपए का व्यय किए गए हैं। सीएम ने यहां पर स्वयं पहली सर्जरी को भी देखा। इससे पूर्व जिला शिमला के अटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और जिला कांगड़ा के मेडिकल कॉलेज टांडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई थी। हिमाचल के कृषि मंत्री का आनंद शर्मा पर तंज। बोले, कांग्रेस ने उन्हें बहुत दिया, नाराजगी की कोई वजह नहीं, गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा की नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। हिमाचल और राजस्थान से भी राज्यसभा सांसद चुने गए। ऐसे में अब उन्हें पार्टी नेतृत्व से किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। हिमाचल में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया। ऊंचे पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी की संभावना। मौसम में बदलाव से पहले तापमान में भारी उछाल। हिमाचल प्रदेश में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के आसार हैं। इसका असर 11 मार्च तक नजर आएगा। 7 मार्च को अधिक ऊंचे क्षेत्रों में भी हल्की बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। 8 को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 9 से 11 मार्च तक फिर बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। खासकर 11 मार्च को पूरे प्रदेश में बादल बरसेंगे। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंपा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात और अन्य भागों पर में बारिश का पूर्वानुमान है। कल्पा में 5 दिवसीय रोलाने पर्व शुरू। किन्नौर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की दिखेगी झलक। पर्यटक देख सकेंगे कल्ला अनूठा संगम। जनजातीय जिला किन्नौर के ऐतिहासिक गांव कल्पा में विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक व सांस्कृतिक रोलानी पर्व आज से शुरू हो गया है। 5 दिनों तक चलने वाला इस उत्सव में किन्नौर की समृद्ध संस्कृति और अनूठी परंपराओं की झलक देखने को मिली। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि उत्सव की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार हजारों की संख्या में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की आने की उम्मीद है। 4 धाम यात्रा 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। व्हाट्सएप से कर सकते हैं आवेदन। 9 स्टेप में जानिए पूरा प्रोसेस। 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के जरिए भी यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है, ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। बर्फ का टुकड़ा पिघलने से आई धराली आपदा। इसरो की रिसर्च में बादल फटना और झील फटना खारिज। समझिए ये कैसे संभव। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 को आई अचानक फ्लैश फ्लड का असली कारण अब वैज्ञानिक शोध में सामने आया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार यह आपदा ना तो बादल फटने से हुई और ना ही ग्लेशियर झील टूटने से, बल्कि श्रीकांता ग्लेशियर के नीचे मौजूद एक बड़े के अचानक ढहने से पैदा हुई।
हरियाणा में 12वीं और डीएलएड की परीक्षा विद्यार्थी बोले आसान आया था पेपर, इसलिए अच्छा हुआ स्टूडेंट के चेहरे खिले। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 6 मार्च को प्रदेश भर के 1180 परीक्षा केंद्रों पर सीनियर सेकेंडरी की इतिहास और जीव विज्ञान विषय एवं डीएलएड की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 1,45,775 परीक्षार्थी छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए। परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी ने कहा कि पेपर काफी आसान आया हुआ था, इसलिए उनका एग्जाम काफी अच्छा हुआ। वहीं परीक्षा को लेकर भी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई करके तैयारी की गई थी। ईरान ने 22वीं पर इजराइल पर मिसाइलें दागी। कुवैत में भी अमेरिका मिलिट्री बेस पर हमला, सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की 22वीं खेप दागी है। साथ ही कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया गया। ईरान की इस्लामिक IRGC ने कहा कि ऑपरेशन 2 प्रोमेट 4 की 22वीं लहर के तहत इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के अंदरूनी हिस्सों को निशाना बनाया गया। इस दौरान खोरम शहर, 4 खैबर और फतह जैसी उन्नत मिसाइलें दागी गईं। भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू, सरकार का तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। ईरान इजराइल जंग बढ़ी तो किल्लत होगी। ईरान इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों के LPG का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार देर रात आदेश जारी किया। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। लखनऊ समेत प्रदेश भर में तेज धूप बढ़ाएगी तपिश। अगले सप्ताह 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा पारा। मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में पिछले 10 से 12 दिन से मौसम शुष्क बना है। दिन में तेज धूप के कारण तपिश बढ़ रही है, जिससे रात के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हुई है। लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में अगले सप्ताह यानी सोमवार से अधिकतम पारा 35 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने के पूर्वानुमान है। नीतीश कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर नेताओं ने दिया रिएक्शन। मनोज झा बोले, ये ट्वीट दिल्ली में लिखा गया। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। जहां पक्ष के नेता उनके फैसले को सही बता रहे, वहीं विपक्ष के नेता भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे। ये ट्वीट दिल्ली में लिखा गया है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर कहा कि तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन ये नीतीश कुमार की भाषा नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में हम उनके साथ रहे हैं। ये ट्वीट दिल्ली में लिखा गया है। कृति सेनन के खिलाफ रील लाइक करने पर यामी गौतम ने तोड़ी चुप्पी, बोली सस्ती PR टैक्टिक्स। हालिया अवार्ड शो जी सिनेमा अवार्ड्स में कृति सेनन ने फिल्म तेरे इश्क में के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता। इस अवार्ड के चलते एक्ट्रेस ट्रोलिंग का शिकार हुई। दरअसल तेरे इश्क में से ज्यादा यामी गौतम की हक ने लोगों की वाहवाही लूटी थी। यामी को परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर से तारीफें मिली, लेकिन उनका अवार्ड न जीतना चर्चा का विषय बन गया।
बड़ी गलती कर दी इंग्लैंड के बाहर होने पर हैरी ब्रूक ने बयान किया दर्द, टीम को जमकर फटकारा। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह रहा। भारत ने सांस थाम देने वाले मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से मात देकर फाइनल में जगह पक्की की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 246 रन बना सकी। इस सुपरहिट मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी गलती स्वीकार की, जिससे उनकी टीम फाइनल में पहुंचने से चूक गई है। बड़ा आदमी बनाएंगे, अमित शाह ने 2 नेताओं से किया था वादा। अब बिहार सीएम के लिए चर्चा में नाम। बिहार में एक राजनीतिक युग का अंत होने जा रहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दिया है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वह बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सबकी जुबां पर यही प्रश्न है। वही राजनीतिक जानकार यहाँ भी कयास लगा रहे हैं कि इस बार भाजपा का सीएम होगा, वहीं जेडीयू से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने से बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। कई संभावित दावेदारों का नाम लिस्ट में शामिल है, लेकिन भाजपा का इतिहास रहा है कि हर बार वह चौंकाने वाले नाम लेती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भीमताल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के तहत गुरुवार शाम भीमताल पहुंचे। मुख्य विकास अधिकारी भीमताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति का रात्रि विश्राम भीमताल स्थित कंट्री इन में तय किया गया है। इस दौरे को लेकर प्रशासन विशेष रूप से सतर्क है। सीडीओ ने निर्देश दिए हैं कि प्रवास के दौरान पूर्व राष्ट्रपति की निजता और गोपनीयता का पूर्णतः पालन किया जाए। सुरक्षा कारणों से कंट्री इन रिसोर्ट के आसपास बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है और खुफिया विभाग की टीमें तैनात हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद गुरुवार दोपहर 1 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। हिमाचल में 7 मार्च से बदलेगा मौसम, ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा का अनुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 7 मार्च से मौसम करवट ले सकता है। 6 मार्च को अधिकतम स्थानों पर मौसम के साफ रहने, जबकि 1-2 स्थानों पर बादल छाने की संभावना है। 7 मार्च को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्के हिमपात की संभावना जताई गई है, जबकि 9 से 10 मार्च को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के साथ कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। मार्च माह में गर्मी के तेवर कड़े होने लगे हैं। नेरी व देहरा गोपीपुर को छोड़ शिमला की रातें प्रदेश में सबसे गर्म दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में अब नई पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस की कमान, भाजपा ने भी प्रभावी हुए नए चेहरे। संगठन सृजन अभियान के बाद मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है। कांग्रेस ने 40 से 45 वर्ष बाद प्रदेश में पार्टी नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन की जो पहल की थी, अब वह व्यवहारिक रूप से दिखने लगी है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को हटाकर युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर उमंग सिंघार जैसे आदिवासी चेहरे को बैठाया। भारत के खाड़ी शहरों से 58 उड़ानें शुरू, पश्चिम एशिया का एयर स्पेस बंद। भारतीय एयरलाइनों ने पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय यात्रियों को वापस लाने के लिए बुधवार को 58 उड़ानों का संचालन करने की पहल की है, जबकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया का अधिकांश क्षेत्रीय एयर स्पेस बंद या प्रतिबंध है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एयरलाइनों ने 4 मार्च को 58 उड़ानें भेजी, जिसमें 30 उड़ानें इंडिगो ने और 23 एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की है। एयर इंडिया ने जैदा से दिल्ली और मुंबई के लिए अपनी नियमित उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है।
झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 9 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के संकेत है। गुरुवार को मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि अगले 3 दिनों तक यानी 7, 8 और 9 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बताया गया कि 7 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा के साथ साथ उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और गिरिडीह के कुछ एक हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।